एक्सपीरियंस किया। मैं अपने शरीर में नहीं थी, मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं थी। मैं अपने शरीर को देख पा रही थी, मैं पोर्टल्स क्रॉस कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि मैं यही नहीं हूँ। इस दुनिया में इतने ज्यादा सीक्रेट्स थे जिसके बारे में किसी को ना मालूम था, ना किसी को कोई जानने की जिज्ञासा। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन क्यूरियोसिटी के आगे ये सीक्रेट नहीं रहे। जैसे कि बारिश कैसे होती है, इस प्लेनेट के बाहर वाली दुनिया में आखिर क्या है, फिर चाहे वो ब्लैक होल का राज हो या फिर प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ना आज तक कभी साइंस दे पाया है और शायद ना कभी दे पाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, इसका जवाब हमको दो तरीकों से मिल सकता है। पहला तरीका तो ये होगा कि आपको उसके लिए खुद मरना होगा, और दूसरा ये कि किसी मरे हुए इंसान से पूछना होगा कि आखिर उसके साथ मरने के बाद क्या हुआ। दोस्तों, सुन के थोड़ा सा फनी जरूर लग रहा होगा, और हाँ, ये दोनों तरीके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंसान इन दोनों तरीकों को भी पॉसिबल करके दिखा चुका है। ये दोनों तरीके हम चल के आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, कहा जाता है कि मृत्यु ही जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसको कभी टाला नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मर जाओ तो मौत के बाद आपका क्या होगा? क्या सब कुछ एकदम ब्लैंक, एकदम अंधेरा हो जाएगा? क्या मरने के बाद आपको कुछ फील होगा? आपका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन आपका अस्तित्व कहाँ गया? जैसे कि आप कहते हो कि मैं खा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, यानी कि ये मैं किधर चला जाएगा? क्योंकि मरने के बाद तो आपकी बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन आपका क्या? क्या मरने के बाद आप फिर से इसी दुनिया में आते हो या फिर कोई दूसरे नए डायमेंशन में चले जाते हो? दोस्तों, सबसे पहले हम इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, और फिर स्पिरिचुअली जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें कैसे काम करती है। बायोलॉजिकली डेथ के बाद जो प्रोसेस होती है उसे डिकम्पोजिशन यानी कि बॉडी की सड़न कहते हैं। क्लिनिकल डेथ के बाद ब्लड पंप होना रुक जाता है और बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। आमतौर पर हर घंटा लगभग 0.5 डिग्री तक ये गिर जाता है, और उसके बाद आता है रियर मोर्टिस, यानी कि बॉडी का हार्ड होने वाली एक्टिविटी। ग्रेविटी की वजह से खून जमकर बॉडी में धब्बे पड़ने लगते हैं। उसके ठीक बाद बॉडी प्यूट्रिफैक्शन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज अनकंट्रोल होकर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और टिश्यूज को धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगते हैं। नई नई गैसेस बनाने लगते हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन और सल्फाइड जैसी स्मेल रॉटन एक्स में से भी आती है। और दोस्तों, इन्हीं गैसेस की वजह से पूरी बॉडी फूलने लगती है और आंखें बाहर निकल आती हैं और टंग मुंह से बाहर निकल आती है और बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है। दोस्तों, सुनकर काफी डरावना लग रहा होगा, लेकिन एक दिन आपके शरीर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि ये सब चीजें आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि आपकी मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये जो कुछ भी होगा ये आपके शरीर के साथ होगा, लेकिन आपकी आगे की कहानी का क्या? यानी कि आपकी सूल कहें या फिर आपकी कॉन्शियसनेस, उसका क्या होगा? एक्चुअली जो मेन स्ट्रीम साइंस है वो इस सूल के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। साइंस कहता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमसे सारे काम करवाती है, वो हमारे ब्रेन की एक एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी हमारे ब्रेन के साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट का काफी छोटा नंबर ये भी मानता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो बॉडी के बियॉन्ड है और मरने के बाद भी एग्जिस्ट कर सकती है। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि देयर इज नो हेवन और आफ्टर लाइफ फॉर ब्रोकन डाउन कंप्यूटर्स, दैट इज जस्ट अ फेरी स्टोरी फॉर पीपल अफ्रेड ऑफ द डार्क। मतलब डेथ इज लाइक स्विचिंग ऑफ अ मशीन। बट वेट, मॉडर्न साइंस में कुछ थ्योरीज हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। फॉर एग्जांपल, क्वांटम फिजिक्स में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ये कहता है यूनिवर्स में इनफाइनाइट पैरेलल वर्ल्ड्स हैं और शायद हमारी चेतना किसी और वर्ल्ड में जाके कंटिन्यू हो सकती है। लाइक एक मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो आपने एवेंजर्स मूवी में जरूर देखा होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इस पर भी वीडियो बनाएं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको चाहते हैं कि एक मल्टीवर्स पे हम एक बहुत अच्छी वीडियो आपके पास लेके आए। लेकिन मुझे लगता है कि हम डेथ वाले कॉन्सेप्ट को उन लोगों के केस से अच्छे से समझ पाएंगे जो मौत को असल जिंदगी में एक बार छूकर वापस आए हैं, जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। कॉमनली लोगों को मरते समय ये 5 चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। सबसे पहला इसमें है आउट ऑफ द बॉडी सेंसेशन। मरते समय लोगों को लगता है कि वो अपनी बॉडी से पूरी तरह से अलग हो रहे हैं। वो एक पॉइंट से अपनी बॉडी को पूरी तरह से देख पा रहे होते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि जैसे उसके शरीर को छोड़ के, अपने शरीर को छोड़ के एक बाहर निकल गए और अपनी बॉडी को भी देख पा रहे हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस है टनल और डार्कनेस। काफी लोगों का ये कहना था कि जब वो मर रहे थे तो वो एक टनल यानी कि एक सुरंग जैसी चीज से तेजी से गुजर रहे थे,
जहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, बट उस टनल के एंड में एक बहुत ही खूबसूरत लाइट थी जो उन्हें अपने पास बुला रही। और यहाँ पे तीसरा एक्सपीरियंस है लाइफ रिव्यू। मरते समय लोगों की पास्ट लाइफ उनकी आंखों के सामने रिप्ले होने लगती है, यानी कि उनके बुरे कर्म या उनके अच्छे कर्म या उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है वो हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने लगती है, जैसे कि वो एक दुविधा से बिल्कुल मुक्त से हो गए हों। और दोस्तों चौथा था यहाँ पे एनकाउंटरिंग बीइंग्स। दोस्तों कुछ लोगों को तो मरते समय बहुत सी चीजें दिखी, जैसे वो जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे लेकिन उनकी डेथ हो गई, या फिर और चीजें, बहुत अजीब सी चीजें। और काफियों को तो रिलीजियस फिगर भी दिखे, लेकिन ये हर एक धर्म के लिए अलग अलग थे। हिंदू को यमराज दिखते थे, क्रिश्चियनों लोगों ने दावा किया कि उनको जीसस या कोई एंजल्स एनकाउंटर हुए थे। वहीं भी नॉन रिलीजियस लोग का दावा था कि उन्हें एक चमकती हुई लाइट एक्सपीरियंस हुई, जिसमें इतना मतलब एक प्यार का आभास हो, या फिर उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बेसिकली वो उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। और दोस्तों पांचवा एक्सपीरियंस था एक इंटेंस पीस। मरते समय लोगों ने एक इंटेंस पीस को महसूस किया है, एकदम सुकून की वो उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। मरते समय उनको महसूस होता है कि एक अनकंडीशनल लव है, उनको फील होता है। वो उस चीज को एक्चुअली ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन कहो कि एक बिल्कुल एक आत्मा की शांति, यानी कि बिल्कुल उनको पीस मिल रहा हो। और दोस्तों यहाँ पे छठा था एक चॉइस ऑफ रिटर्न एक्सपीरियंस। और ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये दोस्तों काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, लेकिन मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है जो लोगों ने बताया है। I did hear a voice which said, "You must go back. Your time is not through. You are not done yet. There is more for you to do. You must go back." So I snapped back into my body. ये एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। वो कहते हैं कि एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनको एक चॉइस मिलती है कि वापस वो दुनिया में लौटना चाहते हैं या फिर नहीं लौटना चाहते हैं। और एक कन्वर्सेशन वर्ड्स के थ्रू नहीं होता, बल्कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग से होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है? क्या सच में मौत के बाद हमारी सूल एक सुपर नेचुरल चीज से होती है, या फिर एक इन सब के पीछे एक साइंस छुपा हुआ है? दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं कि साइंस इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन क्या देता है। देखिए साइंस ने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस को डिनाई नहीं किया है, लेकिन साइंटिस्ट इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और तरीके से देते हैं। उनका मानना है कि जब हमारा ब्रेन एक एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाता है तो वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जो ये सारे एक्सपीरियंस को कॉज करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, तो फिर एक ब्राइट लाइट या फिर एक टनल लाइक विजन दिखना शुरू हो जाता है, या फिर एक इंटेंस पीस महसूस होने लगती है। ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है जो हमारी बॉडी को उस पेन से प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ तक कि हमारा ब्रेन जब मौत जैसी चीज को एक्सपीरियंस करता है तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लड पूरी बॉडी में भेजता है, जो कि आउट ऑफ द बॉडी सेंसेशन को क्रिएट करता है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल तेजी से सिग्नल भेजते हैं, और वो भी एक पैटर्न में, जिसकी वजह से जो ब्रेन वेव्स हैं उसमें ये जो सबसे फास्टेस्ट ब्रेन वेव होती है उसको गामा ऑस्किलेशंस कहा जाता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि मरने से ठीक पहले ह्यूमन बॉडी में एक गामा वेव्स का बर्स्ट देखा गया, जो रीजन हो सकता है आउट ऑफ द बॉडी सेंसेशन का, यानी कि रिप्ले ऑफ पास्ट मेमोरीज, एक चमकीली लाइट या टनल, या फिर कोई इंटेंस पीस का। ब्रेन की एक्टिविटी के इस सडन स्पाइक के अलावा मौत के दौरान एक केमिकल मिक्स भी रिलीज होता है जिसे यहाँ पे डेथ कॉकटेल कहा जाता है। इसमें एंडोर्फिन्स शामिल होते हैं जो मरते समय ब्रेन को काम कर देते हैं और एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस देते हैं। और दोस्तों इसी कॉकटेल में एक सेरोटोनिन नाम का भी एक केमिकल शामिल होता है, जिसकी बढ़ी हुई मात्रा से लोगों को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ जाते हैं, यानी कि तरह तरह की चीजों का दिखना, जिसमें लोगों को स्पिरिचुअल या कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस भी फील हो सकता है, जैसे कि हमें सपने में होता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एड्रेनलिन और नोरेडिलिन भी शामिल होते हैं, यानी कि जो फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स हैं, कॉन्शियसनेस को शार्प बना देते हैं, जो कि एक लाइफ फ्लैशिंग बिफोर आइज वाला एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों साइंस आज तक भी इन मैकेनिज्म को पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाया है, और आज भी साइंटिस्ट मानते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो एग्जिस्ट करती है, जो ह्यूमन ब्रेन के बिल्कुल बियॉन्ड है। और दोस्तों यहाँ इसी के साथ मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, या फिर जो स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर अपने फ्रेश आइडियाज हमको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं वेलकम करना चाहूंगा ऐसे लोगों का जो हमारे साथ इस चैनल को आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सके, बेसिकली जिनके पास एक बहुत अच्छे आइडियाज, टॉपिक्स या थॉट है। आपको सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करना है और लिखना है जॉइन नारद फ्लिक्स, और हम आपको 24 घंटे के अंदर जरूर रिप्लाई करेंगे और आपका काम देखेंगे। तो चलो यार जल्दी से इंस्टाग्राम पे डीएम करो और लिखो जॉइन नारद फ्लिक्स। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों ये सब चीजें तो हो गई साइंस वाली बात। देखो अगर स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों लगभग जितने भी रिलीजन हैं सब में सूल के कॉन्सेप्ट को माना गया है।
फिर चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या फिर सनातन धर्म, सबके सब ये मानते हैं कि जो आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो जो बिल्कुल अमर है। क्रिश्चियनिटी की बातें करें तो कहा जाता है कि ह्यूमन अर्थ में सिर्फ एक बार जीता है और उसके मरने के बाद जजमेंट फेस में आता है, जहाँ पे उसका जजमेंट फेस करना होता है कि वो हेल में जाएगा या फिर हेवन में जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कैथोलिसिज्म की बात करता हूँ तो कैथोलिसिज्म बिलीव माना जाता है कि सूल पहले पर्गिटरी में जाती है जिसको प्यूरिफाई किया जाता है, जिसके बाद वो हेवन में एंटर कर सकती है। इस्लाम में कहा गया है कि मरने के बाद रूह बरज़ख में एंटर करती है। बरज़ख एक अलग डायमेंशन को बताया गया है जहाँ खुद का एक समय है, खुद का एक स्पेस है। ये एक तरह का बैरियर की तरह है, होता है जैसे डेथ के बीच में और एक जजमेंट डे के बीच में होता है, जहाँ उस रूह की आखिरी बार परीक्षा ली जाती है। एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट रूह का जजमेंट होता है कि वो जन्नत में जाएगी या फिर जहन्नुम में जाएगी। लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा उलझा हुआ और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस आता है हिंदुइज्म में, जहाँ कहा जाता है कि मरने के 11 दिनों तक एक आत्मा इंसान की बॉडी के पास ही रहती है और उसे धीरे धीरे अलग होती है। उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है, या फिर वो नर्क जाएगा या फिर स्वर्ग जाएगा। तो अगर आत्मा ने ज्यादा अच्छे काम किए हैं तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, जो कि इंद्र द्वार एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जहाँ उस आत्मा को अत्यंत सुख प्राप्त होता है। लेकिन जो उसने गलत काम किए हैं तो उसको नरक भोगना पड़ता है। नरक एक ऐसा लोक है जो यमराज द्वार एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। वहाँ आत्मा को इंटेंस पेन झेलना होता है, जैसे कि गर्म तेल में उसे खौलाया जाता है या वगैरह वगैरह। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह ये आत्मा की एंड डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक स्टॉप है जहाँ आत्मा बस अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर उसको इस जन्म और मृत्यु की साइकिल को ज्वाइन करना होता है। उसे फिर किसी दूसरे शरीर के थ्रू जन्म लेना होता है, यानी कि रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म। लेकिन दोस्तों ये रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे रिलीजन्स ने तो साफ मना कर दिया है, लेकिन हिंदुइज्म इसमें बहुत ज्यादा मानता है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज कई सारे पुनर्जन्म के केसेस को देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इस पे काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई है जो बड़े बड़े चैनल्स ने अपने चैनल पे दिखाई हुई है। दोस्तों हम चाहते तो इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, जहाँ पे हम पुनर्जन्म के लोगों के केसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 100 फॉलोअर्स पूरे कर दिए, सिर्फ 100, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो पूरी रीइंकार्नेशन पे डेडिकेटेड होगी, जहाँ पे आपको जानने को मिलेंगे बहुत हॉरिबल सीक्रेट्स। तो दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी तक हमने वीडियो में साइंस के आर्गुमेंट को भी पढ़ा और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को भी समझा। जहां साइंस डेथ को फुल स्टॉप मानती है, वहीं स्पिरिचुअली मौत के बाद जिंदगी को डिफाइन करती है, जो कि एक अल्प विराम है, ना कि कोई पूर्ण विराम। अब क्वेश्चन ये है कि सच क्या है और झूठ क्या है। नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसे कॉन्सेप्ट जहां स्पिरिचुअली को सपोर्ट करते हैं, वहीं साइंस ने भी इसके अगेंस्ट काफी आर्गुमेंट दिए हैं। फर्क इतना है कि न साइंस पूरी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव कर पाया है और ना ही स्पिरिचुअली भी लोग अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर पाए। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे मैं साइंस को काफी हद तक सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर प्रूफ की बात की जाए तो साइंस का पलड़ा हमेशा ज्यादा भारी रहता है इस कॉन्सेप्ट के पीछे। साइंस ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपने फैक्ट्स को प्रूव करके दिखाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअली में गलत क्या है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि रिलीजन का जन्म इंसान के जीवन को बेहतर करने के लिए हुआ है। अगर कोई रिलीजन अच्छे कर्मों को स्वर्ग से जोड़ता है और बुरे कर्मों को नरक से जोड़ता है तो उसमें गलत क्या है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो लोगों को एक सही राह दिखाती है। अगर कोई रिलीजन ह्यूमन को गुड डीड्स करने के लिए फोर्स कर रहा है तो उसमें गलत क्या है। रिलीजन मिस्टीरियस बनाने के लिए नहीं, बल्कि रिलीजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो इंसान को सही तरह से जीना सिखाता है। तो एट दी एंड मैं यही कहूंगा कि आप साइंस को फॉलो करो, वहीं दूसरी तरह यहाँ पे स्पिरिचुअली के तरीकों से देखो, तो इसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि उन तरीकों में भी कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो हमें कुछ सोचने पे जरूर मजबूर कर देती है कि ये क्या हो रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही साबित हो रही है इन लोगों की भी। लेकिन दोस्तों आप लोग नारद फ्लिक्स की ये वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे हम लेके आते हैं एकदम ओरिजिनल और एक रियल बात करने वाला कॉन्सेप्ट। फालतू की बकवास और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों हम लोग वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई बायस्ड फैक्ट या कोई हॉरिबल आर्गुमेंट नहीं देते हैं, बल्कि सारे ही फैक्ट्स और आर्गुमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। तो यार इस वीडियो में फिर से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तब तक के लिए हम वीडियो पे एक छोटा सा अल्प विराम यानी कि एक कॉमा लगाना चाहेंगे और मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो पे, क्योंकि अगर हम इस पे और ज़्यादा बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो पे। तो प्लीज़ इस वीडियो पे अगर 3000 लाइक मिलते हैं तो हम अपनी वीडियो की रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे।
दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं अपनी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।